नंद बाबा के पास कितनी गायें थी? 1 लाख करोड़ों कितना गरीब बना दिया। उनके पास 9 लाख 8 कम कर दी। ये ब्रज के 2 राजा, एक नंद बाबा, एक विश्वभानु बाबा। नंद बाबा कृष्ण के पिताजी, उनके यहाँ पर 9 लाख गाय, और विश्वभानु जी राधा जी के जो पिताजी, उनके यहाँ पर 11 लाख, 2 लाख ज़्यादा है। इसलिए राधा रानी, उनके पिताजी कृष्ण से भी ज़्यादा धनी बड़े। तो सोचो 9 लाख गाय को कैसे कन्हैया लेके जाए। 9 लाख गाय को, जैसे यहाँ पर एक गैया है ना, इनको कोड वर्ड कैसे समझ आएंगे? जब जैसे हमारे हाथ में माला होती है, ऐसे कन्हैया के हाथ में 108 मनके की माला, 108 मनके की माला। वो 108 मनके की माला का मतलब क्या है समझते हैं? 108 मनके की माला का मतलब 108 जो गाय है, 108 लीडर है गाय। जैसे एक सफेद, एक काली, एक सफेद काली, एक ब्राउन और सफेद चितकबरी, एक पूरी काली या फिर पूरी सफेद। तो कृष्ण की गैयों का नाम कालिंदी, गंगा, धावली, श्यामली, ऐसे बहुत सारी गाय का नाम। तो उसमें जैसे जो एक काली गाय है लीडर, वो 1 मन का है ना, ऐसे कृष्ण कंट्रोल करते हैं और काउंट करते हैं कि कितनी गाय है। तो जो लीडर काली वाली है, सारी काली गाय उस लीडर के पीछे पीछे चलती है। कितना वहां पर वो सिस्टम है उनका। जो सफेद रंग की गाय है, उसके पीछे सारी सफेद वाली चलेंगी। जो सफेद और काली है, उसके पीछे सारी सफेद काली वाली चलेगी। जो लाल और सफेद है, उसके पीछे सारी वो चलेगी। ऐसे करते हुए पूरे एक एक अपने जो लीडर हैं, उनके पीछे पीछे सारे उसी रंग की गाय सब उसके पीछे चलेगी। ऐसे 108 अलग अलग रंग, अलग अलग गाय। तो कृष्ण के हाथ में माला, जैसे हमारे हाथ में माला, हम इसमें भगवान का नाम करते हैं, लेकिन कन्हैया के हाथ में माला वो ऐसे गिनते हैं, श्यामली, दामली, कालिंदी, गंगा, ऐसे ऐसे नाम। तो इसी से पता लगता है 108 पूरी 9 लाख गाय हो गई। और गैया का भी कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि जमुना जी के पास यदि कृष्ण पहुंच जाएं, नदी के पास पहुंच जाएं, तो तुरंत जाकर पानी नहीं पिएंगे। जब तक कन्हैया उनको इशारा नहीं करेंगे, तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। कृष्ण क्या बोलते हैं? तीरी तीरी तीरी। पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, कदम के वृक्ष के ऊपर, और बोलते हैं तीरी तीरी तीरी, मतलब जमुना जी के तीर पर, जमुना जी के किनारे पहुंच जाओ। सारी गैया तीर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन तब भी पानी नहीं पिएंगे। कृष्ण के आदेश नहीं, कृष्ण के इशारे का प्रतीक्षा करेंगे। तीरी तीरी कर दिया, फिर कहेंगे नीरी नीरी नीरी, मतलब अब पानी में चली जाओ। तब पानी में, जमुना जी में और नदियों में वहां जाती हैं, तभी भी पानी नहीं पिएंगी। जो जो कन्हैया कहेंगे उसके हिसाब से चलेंगे।
फिर कहेंगे, कृष्ण कहेंगे चू चू चू, मतलब अब पानी पियो। तब गैया सब पानी पी। इस तरह से इतना वात्सल्य है। और गैया की सेवा करने के लिए कृष्ण पादुका भी धारण नहीं करते, चप्पल भी नहीं पहनते। जब यशोदा मैया ने कहा कन्हैया वन के मार्ग से जाएगा, जंगल में जाएगा, कांटे लग जाएंगे, तेरे चरणों में पादुका धारण करा दे। कृष्ण कहने लगे नहीं मैया, ये गैया हमारी इष्ट है, इष्ट की सेवा कभी पादुका धारण करके नहीं होती। इष्ट की सेवा कभी भी पादुका धारण करके नहीं होती। इसलिए यदि मेरे को पादुका धारण करानी है तो पहले सारी गैयों के चरणों में पादुका। अब 9 लाख गायें हैं, 9 लाख इंटू 4 कितने हो गए? 36 लाख जूते लाओ पहले तो गैया के चरणों में जूते पहनाने के लिए 36 लाख। तो ऐसे देखकर भैया बड़ी प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ, कि मेरा कन्हैया गैया को और इनकी सेवा करने के लिए कितना उत्सुक है, कितना आतुर है। लेकिन वास्तव में गैया चराने का कारण क्या है? यहाँ तक तो हम सब ने सुना कि कन्हैया गैया को लेके जाते हैं, लेकिन वास्तव में कारण क्या है? गोपियों से मिलना। यशोदा मैया को क्या बोलेंगे घर में? कोई एक बहाना तो चाहिए बाहर जाकर गोपियों से मिलने का। तो गैया चराने के बहाने गोपियों से मिलना होगा, नहीं तो और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए ये भी गैया भी एक इंस्ट्रूमेंट है। किसके लिए? राधा कृष्ण और सारी गोपियों को मिलाने के एक इंस्ट्रूमेंट है। बड़ा सुंदर आपके यहाँ पर आप सब लोगों की सेवा। हरे कृष्णा उधर उसको चलो 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 बाद में खिलाएंगे बाद।